नाज़रीन आदाब। मौरिखा 17 सितंबर 2023 मुताबिक पहली रबीउल अव्वल 1445 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने MSME कारोबारियों को 50,000 करोड़ रुपए देकर तारीख रकम कर दी है। उन्होंने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में MSME कारोबारियों को ये तोहफा दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली ऐसी रियासत बन गई है जिसने इतने बड़े पैमाने पर एक ही वक्त में कारोबारियों को कर्ज दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रोग्राम में CM योगी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत का मकसद यह है कि रियासत के नौजवान, खवातीन, ताजिर और सनतकार पूरी तरह से खुद कफील बने। हफ्ते को CM योगी ने टूल किट की तकसीम के प्रोग्राम और MSME कारोबारियों को कर्ज की तकसीम के प्रोग्राम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम के तहत लोक भवन में मुनक़िद किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान के नए उत्तर प्रदेश को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक जमीन पर मुअस्सिर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हैदराबाद में हफ्ते को शुरू हुई अपनी 2 रोज़ा मीटिंग के पहले दिन 14 नुकाती करारदाद पास की है। इस करारदाद की शुरुआत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से तसादुम के दौरान शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश करने से हुई। उसके बाद बतौर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के 1 साल की कारगुजारियों और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की गई। करारदाद में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इस अज़्म को भी दोहराया गया कि इस पेशकदमी को नजरियाती और इंतखाबी शक्ल में कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस मुल्क को तोड़ने वाली और पोलराइजेशन की सियासत से पाक करने, समाजी बराबरी और इंसाफ में यकीन रखने वाली ताकतों को मजबूत करने और लोगों को एक जिम्मेदार, हसास, शफाफ, जवाबदेह और जिम्मेदार मरकजी हुकूमत देने के लिए मुत्तहिद है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर बनाई गई कमेटी की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग 1 हफ्ते बाद यानी 23 सितंबर को मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद ने एक मीडिया इदारे से बातचीत करते हुए जानकारी दी। काबिल जिक्र है कि एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर सरगर्मियां मुल्क में काफी बढ़ गई हैं। मरकजी हुकूमत ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है जो एक साथ इंतखाब कराने के लिए खाका तय करेगी। कमेटी में चेयरमैन के अलावा 7 दूसरे अराकीन को भी शामिल किया गया है, जिनमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से खुद को अलग करने का पहले ही ऐलान कर रखा है। सनातन धर्म पर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों के तबसरे के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बयान देते हुए कहा कि सनातन धर्म से मुताल्लिक तनाज़ा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा मजहब है जो वासुदेव कुटुम्बकम का पैगाम देता है। ये मजहब वो मजहब है जो जात पात मसलक और मजहब से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को अपना कुंबा कहता है। इसकी न कोई इब्तिदा है और न इंतहा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। अगर सनातन धर्म पर कोई बहरान आता है तो मुझे लगता है कि यह इंसानी समाज के लिए एक बड़ा बुहरान होगा। निपा वायरस के 6 तस्दीक शुदा केसों के साथ केरला ने मोहलिक वबा पर काबू पाने के लिए कंट्रोल के इक़दामात को तेज कर दिया है। इंतजामिया ने ऐलान किया है कि कोझिकोड में तमाम तालीमी इदारे 24 सितंबर बंद कर दिए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जुमेरात को रियासत की तरफ से वायरस से निपटने के लिए दरख्वास्त की गई एंटीबॉडी फराहम की, जबकि एक मोबाइल लेबोरेटरी को भी मौके पर भेज दिया गया है ताकि रियासत को नमूनों की जाँच के काबिल बनाया जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ICMR के DG ने जुमे को कहा कि निपा वायरस के मामलात में अमवात की शरह कोविड के मामलात के मुकाबले ज्यादा है। योगी हुकूमत ने महात्मा गांधी की बरसी 2 अक्टूबर तक रियासत के तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों में सफाई सुथराई का सख्त प्रोग्राम मुनक़िद करने का अहम फैसला किया है। इसके तहत स्कूलों में सफाई की अहमियत को आम करके स्कूल और कम्युनिटी बेस्ड सरगर्मियों के जरिए बच्चों को सफाई के बारे में बेदार किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मरकजी मौजू मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय होगा। इससे पहले योगी हुकूमत ने 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक रियासत के तमाम तालीमी इदारों में स्वच्छता पखवाड़ा का भी एहतमाम किया था, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। काबिल जिक्र है कि सफाई के तई हसासियत को एक अवामी तहरीक की शक्ल देने के मकसद से हर साल महात्मा गांधी की यौम वफात 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अंबर फाउंडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों से मुस्तफीद होने वाले हजारों लोगों से खिताब किया। अंबर फाउंडेशन के कामों से खुश होकर राजनाथ सिंह ने अपनी जानिब से 5 लाख रुपए दिलाने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं लखनऊ की आवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे फाउंडेशन जो गरीबों की इमदाद कर रहे हैं उनकी दिल खोलकर इमदाद करें।
राजनाथ सिंह ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं हो सकता। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंक अकाउंट का खुलना, 5 किलो राशन या कोविड के बाद 2 टीके लगवाने में भारत सरकार ने किसी किस्म का जात पात या मजहब का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत में बेहद गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह ने अंबर फाउंडेशन की जानिब से गरीब घरों के लोगों की मुफ्त आंखों की जांच करा के चश्मा बांटने की मुहिम को बहुत कामयाब बताया। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों के कामकाज में आसानी होगी बल्कि गरीब घरों के तलबा तालीम भी बेहतर तौर पर पूरी कर सकेंगे। स्टेट तकमील तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 2022-23 के एमडी और एमएस के तलबा और तालिबात के तहकीकी मकाले की मंजूरी के लिए कॉलेज की एथिकल कमेटी की पहली मीटिंग कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुई। एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी ने मीटिंग की सदारत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल वहीद ने कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान का कॉलेज की जानिब से इस्तकबाल किया और मीटिंग के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली। प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी ने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि आजकल जो भी तहकीकात हो रही हैं उसे आपको उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में पेश करना जरूरी है ताकि आपकी तहकीक और तजुर्बात से आम इंसान को मौलिक बीमारियों से बचाया जा सके और एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील हो सके। डॉक्टर असना नकवी ने रुदौली की शान को बढ़ाया है। उन्होंने खवातीन के अमराज से मुताल्लिक दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान MRCOG पास किया है। 14 सितंबर को लंदन में उन्हें डिग्री से सरफराज किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ममालिक के उम्मीदवार मौजूद रहे। शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन डॉक्टर निहाल रजा के बेटे डॉक्टर वासिफ रजा की अहलिया डॉक्टर असना नकवी होनहार तालिबा रही हैं और मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS में BHU की टॉपर भी रही हैं। डॉक्टर रजा ने बताया कि ये डिग्री आला जुमरा लियाकती मेयार की शक्ल में मंजूर शुदा है। जिस डॉक्टर के पास MRCOG की डिग्री होती है उसे बहुत ही पुरएतमाद माना जाता है। जिस अस्पताल में इस डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं उनकी साख भी काफी बढ़ जाती है। इसको पास करने के लिए 3 बरसों में 3 इम्तिहानात पास करना होते हैं। डॉक्टर असना को MRCOG डिग्री मिलने पर कस्बे में खुशी का माहौल है। अवधनामा के जहां नुमा सफ़े के मुताबिक लीबिया में सैलाब दरना शहर डुबोकर 11,000 अफराद को निगल गया। इटली ने इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज भेजी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के हिलाल अहमद ने कहा है कि साहिली शहर में हलाकतों की तादाद 11,300 हो गई है। डैम टूटने से पूरा शहर डूब गया है। WHO ने लीबिया के लिए $2 मिलियन इमरजेंसी फंड का ऐलान भी किया है। हिलाल अहमद ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि बहरे रूम के शहर में मजीद 10,100 अफराद अब भी लापता हैं, जबकि 300 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है। इत्तलाआत के मुताबिक शहर में मवासिलाती निजाम को फिलहाल बहाल कर दिया गया है। रूस ने कहा है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के दौरे रूस के दौरान किसी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं और न ही किसी मुआहिदे पर दस्तखत करने का कोई मंसूबा था। रोजनामा डॉन ने हफ्ते के रोज खबर दी कि रूस का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब मगरबी ममालिक इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे थे कि दोनों अलग थलग मुल्क हथियारों के मुआहिदे की तैयारी कर रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि रूस यूक्रेन में लड़ाई जारी रखने के लिए शुमाली कोरिया से गोला बारूद खरीदने में दिलचस्पी रखता है, जबकि शुमाली कोरिया अपना मिसाइल प्रोग्राम तैयार करने के लिए रूस की मदद चाहता है। मगरबी ममालिक ने रूस और शुमाली कोरिया को हथियारों के मुआहिदे करने से खबरदार किया है। पाकिस्तान की अटक जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान ने साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब 2 रोज पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्तिगासे ने बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया है कि खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगियों और इस्तिगासे के मुतअद्दिद तज़ादात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। इस्तदा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस के हतमी फैसले तक जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करे। ईरान में महसा अमीनी की पहली बरसी के मौके पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके आबाई शहर में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिना बदअमनी को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का मुशाहिदा सोशल मीडिया पोस्ट्स और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने किया। वाज़ेह है कि 16 सितंबर 2022 को 22 साला महसा अमीनी को अखलाकी पुलिस ने गैर मौजू लिबास पहनने की वजह से गिरफ्तार किया था। हिरासत के दौरान वो कोमा में चली गई थी और उसी हालत में वो इंतकाल कर गयी, जिसके सबब मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए थे। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बताया कि 71 बच्चों समेत 500 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि हजारों अफराद को इस बदअमनी में गिरफ्तार किया गया था।
शहजादी डायना के मद्दाह आज भी उनके लिबास के दीवाने हैं। डायना का ब्लैक शिप काली भेड़ वाला स्वेटर 10 लाख डॉलर से ज्यादा रकम में नीलाम हुआ। स्वेटर के लिए बोली 50,000 डॉलर से शुरू हुई, जो 11,40,000 डॉलर पर रुकी। ये स्वेटर अब तक लेडी डायना के पहने गए कपड़ों में सबसे ज्यादा मालियत में नीलाम हुआ है। ये स्वेटर शहजादी ने पहली बार 1981 में पहना था। ये स्वेटर सुर्ख रंग का है जिसमें सफेद रंग की भेड़ें बनी हुई हैं, लेकिन उनके बीच एक काली भेड़ भी है जो सबसे नुमाया हो गई थी, और इसी वजह से इस स्वेटर के डिजाइन को अक्सर शाही खानदान में डायना के मकाम की अलामत के तौर पर बयान किया जाता है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।